Ratan sir. Welcome all of you back to my channel Ratan sir Grammar. The tough topics of grammar as well as translation are discussed in this channel in order to make you stronger than before. Nowadays, I am discussing translation in very easy and simple language so that you may be able to understand all the words easily. अभी छोटी छोटी बातें और बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं इस चैनल में, तो आज का वीडियो इसी कड़ी में अगला पोर्शन होगा और छोटी सी बात बताई जाएगी। वीडियो को अंत तक देखें और एक एक जानकारी को अपने ब्रेन में सेव करें, क्योंकि बिना सेव किए हुए हम कुछ नहीं कर सकते। हम जैसे ही देखते हैं एक जानवर आपके सामने आता है और उसको आप देखते ही बोल देते हैं यह तो कुत्ता है, दिस इज अ डॉग। कैसे बोलते हैं? क्योंकि उस कुत्ते की आकृति आपके ब्रेन में सेव है पहले से। जैसे ही वो आपके सामने आता है तो देखते देखते बोलते हैं, सेकंड का पता नहीं 100वां भाग लगता। क्यों? बिकॉज द फिगर, द शेप ऑफ दैट एनिमल इज सेव्ड इन योर मेमोरी। तो अपने मेमोरी में हर चीजें सेव करें। फॉर दिस यू विल हैव टू लेबर। आपको परिश्रम करना पड़ता है अगेन एंड अगेन। बारंबार जब किसी बात को सुनते देखते हैं तो वो बातें हमें याद होती हैं। यही बात होती है ट्रांसलेशन के साथ। ट्रांसलेशन से घबराएं नहीं, ट्रांसलेशन को सीखें। तो आज का वीडियो आपको बताएगा लेट, LET, लेट का प्रयोग ट्रांसलेशन में हम कैसे करेंगे। ट्रांसलेशन में लेट का प्रयोग, लेट का सबसे पहले माने क्या होता है ये जानना पड़ेगा। लेट का माने होता है देना। लेट का माने होता है अनुमति देना भी, और लेट का माने होता है होने देना भी। तो देना के लिए गिव भी होता है। देना की और भी अंग्रेजी होती है। आगे मैं एक एक बात की अंग्रेजी बताने वाला हूं। जैसे देना है तो देना की अंग्रेजी गिव भी होती है, देना की अंग्रेजी लेट भी होती है। लेकिन यही अगर हो किसी को निमंत्रण देना तो वहां देना की अंग्रेजी नहीं होती है कुछ। जैसे कहीं पे देना के रूप में जैसे किसी को आने देना, देना की अंग्रेजी गिव नहीं होती है। गिव का प्रयोग तब करते हैं जब हम कुछ देते हैं और कोई कुछ लेता है, मतलब लेन देन होता है। लेन देन होने पर देना की अंग्रेजी गिव होती है और जगह देना की अंग्रेजी गिव नहीं होती है। जैसे अगर मैं किसी को बोलूं उसे बैठने दो, तो किसी को मैं बोल रहा हूं उसे बैठने दो, सुनने वाला मेरी बात सुनता है और उसको बैठने देता है। तो बैठने देता है, उसे बैठने दो जो मैंने कहा, तो मैंने उसको कुछ नहीं दिया, ना उसको कुछ मिला, मतलब लेन देन नहीं हुआ। लेकिन फिर भी यहाँ देना की जरूरत पड़ी, देना की अंग्रेजी करनी पड़ी। तो ऐसी हालत में कैसे कैसे वाक्य आपके सामने आएंगे और उनमें क्या क्या अंग्रेजी यूज करेंगे, इसी की जानकारी यहाँ पे दी जाएगी। तो अब इसमें सलाह या सुझाव, जिसको दोनों को एडवाइस बोलते हैं, या प्रस्ताव, सलाह सुझाव प्रस्ताव बताने के लिए लेट का। जब भी किसी को सलाह देना हो, सुझाव देना हो, अनुमति भी देना हो तो लेट का प्रयोग करते हैं। और ऐसी हालत में हम ऐसे सेंटेंसेस में लेट के बाद जो भी नाउन या प्रोनाउन रहेगा उसको रख देंगे। उसके बाद ये एक चीज याद रखनी है कि लेट के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन जो होगा ये ऑब्जेक्टिव केस में होगा, ऑब्जेक्टिव केस में रहेगा। ऑब्जेक्टिव केस, नाउन का तो रूप दोनों केस में एक ही रहता है, बट
प्रोनाउन जब भी यूज करेंगे तो ऑब्जेक्टिव केस में रखेंगे और उसके बाद V1 कर देंगे और अदर वर्ड्स कर देंगे। एग्जाम्पल देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। उसे आने दो, उसे आने दो तो लेट, उसे का, उसे मतलब ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम या नहीं तो हर, क्योंकि उसे से पता नहीं चलता है कि उसे कौन है, लड़का है या लड़की है, इसलिए वहां दोनों रखने की गुंजाइश बन जाती है। तो लेट ही मतलब लेट हर, उसे आने दो। मोहन को जाने दो, मोहन को जाने दो, लेट मोहन गो, लेट मोहन गो। नम्रता, नम्रता पोलाइटनेस या विनती या प्रार्थना, नम्रता, विनती या प्रार्थना या अनुरोध। नम्रता हो गई, विनम्रता या विनती, प्रार्थना की स्थिति में, की स्थिति में वाक्यों में कृपा करके या दया करके या मेहरबानी करके आता है, आ जाता है। मतलब ये शब्द आते हैं, कृपा करके, उसे आने दीजिए, इस तरह की बात तो आता है। इसलिए इंग्लिश में प्लीज या काइंडली, प्लीज या काइंडली का प्रयोग होता है जब कृपा करके, विनती करके, मेहरबानी करके, दया करके प्लीज या काइंडली का प्रयोग करते हैं। जैसे कृपा करके मुझे यहाँ बैठने दें, कृपा करके मुझे यहाँ बैठने दें। इसमें ये ऐसा वाक्य हुआ जिसमें दया करके या कृपा करके में से कृपा करके आ गया। तो जो सेंटेंस था पहले वाला, उसी में प्लीज शुरू में रख दिया जाएगा या काइंडली रख दिया जाएगा। प्लीज लेट मी सिट हेयर, प्लीज लेट मी सिट हेयर। अगर ऐसा रहे मेहरबानी करके, मेहरबानी करके या कृपया मेरे बेटे को घर जाने दें, वही बात प्लीज या काइंडली कुछ भी रख सकते हैं। काइंडली या प्लीज लेट माय सन गो होम या गो टू हाउस। अगर ये सारी इस तरह के वाक्य नेगेटिव रहेंगे तो फिर कैसे करेंगे? इन वाक्यों का नेगेटिव फॉर्म भी आपके सामने आ सकता है, नकारात्मक रूप। तो वैसी हालत में क्या करेंगे आगे, ये जानकारी बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है, स्पोकन इंग्लिश में भी काम आएगी ये जानकारी, इसलिए याद रखें। नेगेटिव रहने पर, नेगेटिव रहने पर नेगेटिव, अगर इस तरह के वाक्य नेगेटिव रहेंगे तो ऐसे वाक्यों को ट्रांसलेट करने के लिए तरीका वही रहेगा, लेट, लेट के बाद नाउन या प्रनाउन, और ये नाउन या प्रनाउन ऑब्जेक्टिव केस वाला,
ये लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस वाला नाउन या प्रोनाउन आता है। उसके बाद निगेटिव है तो नॉट, और जो पहले से था V1 और अदर। एग्जाम्पल देखेंगे समझ में आ जाएगा। उसको जाने नहीं या मत दो, उसको नहीं जाने दो या उसको मत जाने दो, उसको जाने नहीं दो या उसको जाने मत दो। तो लेट हिम अथवा हर नॉट गो, लेट हिम नॉट गो, उसको नहीं जाने दो। राम को यहाँ नहीं या मत रहने दो, तो लेट राम नॉट लिव हियर, लेट राम नॉट लिव हियर। अगर इस निगेटिव में भी कृपया अथवा मेहरबानी करके आ जाए तो उसमें भी काइंडली अथवा प्लीज पहले ही की तरह जोड़ दिया जाएगा, और उस तरह के वाक्य आपको ऐसे मिलेंगे। कृपया उसे यह दवा नहीं खाने दें। निगेटिव में कृपया लग गया, तो ऐसे वाक्यों में प्लीज, अब प्लीज है तो यहाँ डू नॉट का प्रयोग करेंगे। प्लीज डू नॉट, नॉट अकेले नहीं आता है, उसके साथ ऑक्सिलियरी वर्ब आता है। तो प्लीज डू नॉट लेट हिम अथवा हर टेक दिस मेडिसिन। लेट हिम, प्लीज डू नॉट लेट हिम टेक दिस मेडिसिन। दया करके बच्चों को नहीं चिल्लाने दें। फिर वही बात, प्लीज या काइंडली, काइंडली के बाद डू नॉट लेट द चिल्ड्रन क्राई, डू नॉट लेट द चिल्ड्रन क्राई। अब प्रस्ताव बताने वाला वाक्य, कभी कभी प्रस्ताव बताने के लिए भी लेट का प्रयोग होता है। प्रपोजल, प्रपोजल के लिए, प्रपोजल बताने के लिए, बताने के लिए वाक्य जो आएगा उस वैसे वाक्य की जो बनावट होगी वो होगी लेटस या लेट, उसके बाद V1 और अदर वर्ड्स। लेट्स V1 या लेटस V1 अदर वर्ड्स। जैसे अब हम लोग चलें, लेटस या लेट्स गो नाउ। हम यहाँ ठहरें, लेटस अथवा लेट्स स्टे हियर। एक एक बात को आसान तरीके से बताने की कोशिश की गई है। एक एक बात को समझते चले। अब इस वीडियो के अंत में और वीडियोस की तरह एक छोटा सा एक्सरसाइज जिसमें 8-10 हिंदी वाक्य होंगे जिनको ट्रांसलेट करके आप अपना टेस्ट कर सकते हैं। तो ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। नंबर 1, हेमंत को वहां जाने दो।
टू, उसको जाने दो। नंबर 3, मुझे अपने बच्चों से मिलने दो। 4, दया करके उसे मत बोलने दें। 5, कृपा करके मुझे छाता लेने दें। नंबर 6, हमें थोड़ी प्रतीक्षा करने दें। 7, वह हमें खाने देता है। यहां भी लेट का प्रयोग करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस में। ही लेट्स मी ईट। मैं उसको झगड़ने नहीं दूंगा। मैं उसको झगड़ने नहीं दूंगा। नंबर 9, हम लोग पैदल चलें। हम लोग पैदल चलें। 10 एंड लास्ट, हम लोग अब स्टेशन चलें। ये 10 हिंदी वर्ड ऐसे हैं जिनको ट्रांसलेट करके आप यह पता कर सकते हैं कि इस वीडियो में बताई गई बातें आपको समझ में आई अथवा नहीं। तो इस वीडियो में आज इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें, क्योंकि आने वाली है असली बारी जो आपके दैनिक जीवन में काम आने वाली जानकारी होगी। दैनिक जीवन में काम आने वाले एक एक हिंदी वाक्य की चर्चा आगे और वीडियोस में होती रहेगी। तो मिलते हैं एक और इन्फॉर्मेशन के साथ अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।